डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के इंट्रोडक्शन में हम लोग इंट्रोडक्शन टू कैड कैम एंड सिम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। और हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैड कैम एंड सिम एंड व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ कैड कैम एंड सिम। तो हम पहले देखते हैं कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो उद्योगों के कार्यों को सरलता और सुविधा के साथ कर सकते हैं। यानी जब भी हमें किसी भी कार्य को सरलता से और सुविधा से करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम लोग, इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम लोग जो है बहुत सुगमता से ये सारे कार्य कर लेते हैं। हम कैड कैम के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर व्यक्तिगत कंप्यूटर के समान होते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर के समान होते हैं, परंतु इनकी कार्य क्षमता सामान्यतः उच्च होती है, लेकिन ये 4 से 5 गुना अधिक महंगे होते हैं। कंप्यूटर और कैड के लिए प्रयोग में आने वाले सभी अवयव यानी एलिमेंट को वर्क स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और जो है हम क्या करते हैं कि जो हमारे वर्क स्टेशन के लिए उपलब्ध कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग CAE सॉफ्टवेयर सामान्यतः उच्च गति के साथ परिष्कृत डिज़ाइन बनाने में समर्थ होते हैं। यह संख्यात्मक गणना को भी शुद्धता के साथ पूरे करने में सक्षम है, इसलिए सामान्य सॉफ्टवेयर की तुलना में ही महंगा होता है। अब हम बात करते हैं कि उद्योग में जो कंप्यूटर हमारे उपयोग किए जाते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये 3 टाइप के हमारे जो है इस्तेमाल में लाए जाते हैं: मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं वो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, जिसे हम कहेंगे कि ये इनपुट डिवाइस है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा पहला है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। फिर हमारा दूसरा इनपुट डिवाइस क्या है? दूसरा इनपुट डिवाइस क्या है? लाइट पेन। आप डायग्राम में देख सकते हैं, F जो है लाइट पेन है। फिर हमारा नेक्स्ट जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक हमारा देख रहे हैं हम, ये भी इनपुट डिवाइस है। फिर हमारा जो है ट्रैकर बॉल, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? स्टाइलस। फिर तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड पर बनी चाबियाँ की सहायता से सूचनाओं को हम प्रेषित करते हैं। तब जो है हम जॉयस्टिक यानी लाइट पेन जो है स्क्रीन पर सीधे पेन को इंगित करने के लिए हम आवश्यक स्थिति का चयन करते हैं। फिर माउस जो है हमारा वो हमारा होता है। फिर जो है हमारा ट्रैकर बॉल होता है। फिर स्टाइलस होता है। ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? तो इनपुट डिवाइसेस वैसे डिवाइस हैं जो जिनका उपयोग सूचनाओं को कंप्यूटर में प्रवेश करने के लिए
किया जाता है। यानी हमारा जो डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस क्या है, वो कंप्यूटर को सूचना देने के लिए। फिर इसी के आधार पर जो है इसी के कार्यों के आदेश के अनुसार यह जो है संचालित करता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम, ए जो है वो कीबोर्ड है, बी जो है वो लाइट पेन है, सी जो है जॉयस्टिक है, डी जो है माउस है, ट्रैकर ई जो है ट्रैकर बॉल है, एफ जो है वो लाइट पेन है। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? आउटपुट डिवाइसेस वह यंत्र हैं जो प्रदर्शन या प्रक्षेपण के लिए कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, छवि इमेज दिखाता है। फिर जो है नेक्स्ट जो हमारा डेटा प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो छवि इमेज दिखाता है और प्रिंटर द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर किसी भी जानकारी को जो है वो भेज सकता है। अब कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेज हैं? तो कैड में जो आउटपुट डिवाइसेज हैं वो कौन कौन सी है, आइए हम देखते हैं। पहला हमारा प्रिंटर। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो जो भी हमारे आकृतियाँ हैं उनकी जो है संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक डेटा की हार्ड कॉपी को दिखाता है। प्रिंटर की दो श्रेणियाँ हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब प्रिंटर में जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या है? डिजिबल, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? इंकजेट, लेजर, थर्मल। तो ये हमारे क्या हो गए? टाइप्स ऑफ प्रिंटर हो गए। फिर लेजर जियोग्राफिक प्लॉटर क्या है? तो प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर है जो वेक्टर ग्राफिक्स तकनीक का उपयोग करता है और आमतौर पर इसका उपयोग बहुत बड़े आकार के पेपर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर भी दो प्रकार का होता है, फ्लैट बेड और ड्रम। एक ड्रम बेस्ड होता है और एक फ्लैट बेस्ड होता है। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है? मॉनिटर जो हमारा है वो मॉनिटर के बारे में अगर हम बात करें तो मॉनिटर भी जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर के बारे में कंप्यूटर मॉनिटर का प्रयोग जो है उत्पाद के ड्राइंग और प्रारूप के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर का प्रयोग उत्पाद के ड्राइंग और प्रारूप के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को दूर करने के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक कैथोड रे ट्यूब होता है, एक जो है वैक्यूम ट्यूब होता है। कैथोड ट्यूब क्या है? मूल रूप से एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन बंदूक और दूसरे सिरे पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। और जो है इसका फ्लोरोसेंट छवियाँ जो हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर छवियों को बनाने के लिए उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की एक धारा जो है क्या होता है का उपयोग करते हैं। जब उच्च ऊर्जा जो है वाले इलेक्ट्रॉन फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर संघात करते हैं यानी इम्पैक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से स्क्रीन पर प्रदीप्त उत्पन्न होती है और छवियों का निर्माण होता है। उससे क्या होता है, जो आप देख सकते हैं डायग्राम में, ग्रिड है, एक फोकसिंग एनोड है, एक सेलेक्टिंग एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रॉन गन है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं और इलेक्ट्रॉन बीम है और स्क्रीन है। तो इलेक्ट्रॉन बीम्स जो आकृति हमारे ग्रिड पे आती है उसी आकृति को इलेक्ट्रॉन बीम्स जो हैं क्या करते हैं, उसी की आकृति उस पर प्रदर्शित कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम दूसरा देखते हैं, लिक्विड जो है क्रिस्टल डिस्प्ले। दूसरा जो आउटपुट का बेसिस है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है वो एक तरीके का CRT से अधिक उन्नत तकनीक है, यानी कैथोड रे ट्यूब से जो है इसकी तकनीक जो है काफ़ी उन्नत है। और जो है LCD मॉनिटर CRT से अधिक उन्नत तकनीक है। आमतौर पर इसे एक रंगीन परत या मोनोक्रोम पिक्सल, एक पारदर्शी इलेक्ट्रोड और दो ध्रुवीकरण फिल्टर के बीच व्यवस्थित होती है। प्रकाश की विभिन्न मात्राओं को तरल क्रिस्टल से ध्रुवीकृत करके चित्र बनाए जाते हैं। TFT बेहतर गुणवत्ता के और सुरक्षित विश्वसनीय चित्र उत्पन्न करता है। उसके बाद आता है जो है ये है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देखिए लिक्विड मैट्रिक्स क्रिस्टल है। फिर जो है हमारा दूसरे स्थान पे क्या है, कोल्ड कैथोड ट्यूब है। अब हमारा आता है नया प्रकाश उत्सर्जक डायोड, LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड जो है LED मॉनिटर आम बाज़ार में नवीनतम मार्केट का मॉनिटर, इट इज़ द लेटेस्ट मॉनिटर इन द मार्केट वी कैन से। और ये जो है क्या होता है, ये फ्लैट पैनल या थोड़े घुमावदार डिस्प्ले हैं जो बैक लाइटिंग के लिए लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग करते हैं। यानी बैक लाइटिंग के लिए इसमें लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं, LED होते हैं। और LED मॉनिटर CRT और LCD की तुलना में बहुत कम बिजली का उपयोग करते हैं। इससे पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। LED मॉनिटर CRT और LCD की तुलना में अधिक महंगे होते हैं क्योंकि ये अनुकूल भी हैं और जो है एक तरीके से ये कम बिजली खपत वाले हैं। इसमें बिजली खपत बहुत ही कम होती है। और हम ये कह सकते हैं कि जो है इसकी जो है कॉस्टिंग है वो भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग डिज़ाइन। इंजीनियरिंग डिज़ाइन, क्योंकि हम जब भी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की बात करते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिज़ाइन की बात करते हैं। तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन में क्या होता है, सबसे पहले हम जो हमारी आवश्यकता है उसको पहचानते हैं, यानी रिकॉग्निशन ऑफ नीड, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द मार्केट और व्हाट इज़ द नीड ऑफ द प्रोडक्ट। फर्स्ट वी गो फॉर डैट, सबसे पहले हम उस पर जाते हैं। फिर जो है हम क्या करते हैं, समस्या की परिभाषा, यानी डेफिनीशन ऑफ प्रॉब्लम। डेफिनीशन ऑफ प्रॉब्लम हम करते हैं, डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को। देन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम सिंथेसिस यानी संश्लेषण करते हैं। उस पर हम सिंथेसिस करते हैं कि इज़ इट गुड, इज़ इट नॉट बैड। फिर हमारा अगला स्टेप होता है एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। ओके, फिर हमारा होता है इवैल्यूएशन, उसका हम प्रशिक्षण करते हैं। प्रशिक्षण करने के बाद जो है ये हम क्या करते हैं, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। यानी आवश्यकता की पहचान में हम क्या करते हैं, इसमें यह डिजाइनिंग प्रक्रिया का पहला चरण होता है। और इस प्रक्रिया में जो है कंपनी सर्वेक्षण तथा अन्य माध्यम से अपने ग्राहकों का रुचि पता लगाने की कोशिश करती है। यानी जो आवश्यकता की पहचान है, इसमें जो है हम क्या करते हैं, जो ग्राहकों की आवश्यकता है उससे हम करते हैं। फिर जो है समस्या की परिभाषा हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन प्रक्रिया है, डिज़ाइन प्रक्रिया के दूसरे चरण में समस्याओं की उनकी सीमा के साथ परिभाषित किया जाता है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दैट पार्टिकुलर, यू कैन से कि हम कह सकते हैं कि क्या लिमिटेशंस हैं, उसके साथ हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। फिर जो है हम क्या करते हैं, उत्पाद को बनाने के समय कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसको हम पता लगा लेते हैं।
यानी उसको पता लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उसे समाप्त करने के लिए उत्पाद के हर माप को उचित तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए। हर माप को हम उचित तरीके से निर्धारित करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं, यानी सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस क्या है? संश्लेषण किसी भी प्रणाली के सभी संभावित तत्वों को जोड़ने की प्रक्रिया है, जिसे डिज़ाइन अवधारणा के रूप में भी जाना जाता है। यानी डिज़ाइन जो है हमारा रूल है, उसके लिए भी हम ये जान सकते हैं। ठीक है। फिर अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमारा संश्लेषण जब हो गया तो उसका हम संश्लेषण में एक हल का तरीका निकाल लिए। फिर हम उसका विश्लेषण और अनुकूलन करेंगे। इस चरण में डेटा के बेहतर परिणाम के लिए सभी सूचना को बारीकी से निरीक्षण किया जाता है और यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि त्रुटि की संभावना कम से कम ना हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन एक सफल डिज़ाइन की अंतिम प्रमाण है। यानी जो डिज़ाइन कंप्लीट हो गया उसका एक सफल मोहर है, एक सर्टिफिकेट है कि जो हमारा डिज़ाइन है वो सही तरीके से तैयार हो गया। फिर जो है हमारा नेक्स्ट जो है हमारा होता है मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि एक सफल डिज़ाइन की अंतिम प्रमाण है, इसमें वास्तविक बाधाओं के अनुसार प्रारूप के प्रशिक्षण के उद्देश्य से बनाया जाता है। उस पर हम सभी प्रकार के प्रशिक्षण करते हैं। अब प्रस्तुति जो है, प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, तो प्रेजेंटेशन में हम यह देखते हैं कि यह डिज़ाइन की प्रक्रिया का अंतिम खंड है और इसमें जो है दस्तावेज जो है तो जो है इसमें हम स्पेसिफिकेशन के अनुसार तैयार करते हैं और आगे की निर्माण प्रक्रिया जैसे उत्पादन आदि के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो आइए हम देखते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन उत्पादन के लिए डिज़ाइन और प्रलेखन करने की एक प्रक्रिया है, यानी डिज़ाइन और डॉक्यूमेंटेशन की एक प्रक्रिया है। अब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा निर्माण, समायोजन और विश्लेषण आदि करने में किया जाता है। कैड सिस्टम के दो महत्वपूर्ण मूल तत्व होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। 3D ऑटो कैड जो है वो प्रोई, कैटिया, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। सॉलिड वर्क्स, एनसिस इत्यादि ये सब सॉफ्टवेयर ऑटो कैड डिज़ाइन के प्रारूप के उद्देश्य के लिए बुनियादी सॉफ्टवेयर है। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वो क्या है, ऑटो कैड है। नेक्स्ट जो है इस ये ब्लॉक डायग्राम को अगर हम देखें तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन कैड सिस्टम, यानी कैड सिस्टम में जो है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कैसे जोड़ा गया है। तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइस है, यानी हमारा कैड वर्क स्टेशन में ग्राफिक्स टर्मिनल और इनपुट डिवाइस है। तो उस इनपुट डिवाइस से क्या करते हैं, हम पहले ग्राफिक्स टर्मिनल को हम जो है उसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, कैड वर्क स्टेशन से वो जो कमांड है वो सीपीयू पे जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम एक तरीके से स्टोरेज डिवाइस में जाते हैं। फिर जो है हम प्रोटोटाइप और प्रशिक्षण मशीन की इसमें हम आवश्यकता होती है उत्पाद के प्रारूप को बनाने के लिए। लेकिन कैड सॉफ्टवेयर की मदद से जो है उपयोगकर्ता जो है वो कैड सॉफ्टवेयर में उत्पाद की वास्तविक परिस्थिति का अनुकरण कराकर, यानी उसका जो है एनालिसिस कराकर, कंपैरिजन कराकर वास्तविक प्रयोग किए बिना वांछनीय परिणाम की गणना कर सकता है।
यानी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में जो प्रोडक्ट जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए से जो नीड के लिए बनाया गया है उसके बारे में वो वांछनीय है, जो उसकी कार्यविधि है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसके बारे में हम कैड सॉफ्टवेयर से जान सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा डिज़ाइन रिलेटेड वर्क है उसमें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम द्वारा किए गए विभिन्न डिज़ाइन संबंधित कार्यों को 4 कार्यात्मक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ज्यामितीय मॉडलिंग यानी ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग। फिर जो है नेक्स्ट कौन सा होता है, इंजीनियरिंग एनालिसिस यानी इंजीनियरिंग विश्लेषण। फिर जो है हमारा कौन सा होता है, रिव्यू ऑफ जो है रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिज़ाइन। फिर क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट डेटाबेस, जो कि हमारे डिज़ाइन प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, डिज़ाइन का डेटाबेस तैयार करना। तो उसमें जो है हम यह देखते हैं कि हमारा किस तरीके से ये पांचों प्रोसेस चारों प्रोसेस हो रहा है। तो ज्यामितीय मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है वो ज्यामितीय मॉडलिंग का अर्थ किसी वस्तु की ज्यामिति के कंप्यूटर संगत गणितीय विवरण से है। यह गणितीय विवरण उत्पाद की छवि इमेज को जो है वो सीपीयू के संकेतों के माध्यम से ग्राफिक्स टर्मिनल पर प्रदर्शित करता है और सुधार करने की अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर जो है जो ज्यामितीय मॉडलिंग क्षमता प्रदान करता है उसे कंप्यूटर और मानव डिज़ाइनर दोनों के कुशल प्रयोग के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। यानी ज्यामितीय मॉडलिंग का उपयोग करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिज़ाइनर 3 प्रकार का इनपुट द्वारा आईसीजी प्रणाली के स्क्रीन पर उत्पाद के चित्र में छवि इमेज का निर्माण करता है। फिर जो है दूसरा हमारा क्या करता है, पहले प्रकार के आदेश बुनियादी ज्यामिति तत्व जैसे कि बिंदु, रेखा और वृत्त बनाता है। दूसरे प्रकार के आदेश का उपयोग तत्वों के लिए स्केलिंग, घूर्णन या अन्य परिवर्तनों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तीसरे प्रकार के आदेश के कारण जो है हमारा विभिन्न तत्व आईसीजी सिस्टम पर मौजूद ऑब्जेक्ट के वांछनीय आकार में सम्मिलित हो जाते हैं। ज्यामितीय मॉडलिंग प्रक्रिया के समय कंप्यूटर कमांड को एक गणितीय मॉडल में परिवर्तित करता है तथा इसे कंप्यूटर डेटा फाइलों में संग्रहित करता है और इसे स्क्रीन पर एक छवि यानी इमेज के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉडल के बाद समीक्षा, विश्लेषण या परिवर्तन के लिए डेटा फाइलों में से लिया जा सकता है। अब कैड सिस्टम में जो छवि है वो हमारी दो प्रकार से होती है। पहला जो 2D समतल में वस्तु के लिए द्विआयामी प्रतिनिधित्व यानी 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का उपयोग किया जाता है। उसमें जो है 3D को भी ऊपरी दृश्य यानी टॉप व्यू, सम्मुख दृश्य यानी फ्रंट व्यू और पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू के आधार पर दर्शाया जाता है। अब 3 डायमेंशन जो है एक अधिक जटिल ज्यामिति के पूर्ण त्रि-आयामी मॉडलिंग है, 3 डायमेंशनल मॉडलिंग है। और थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारा 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किस पर आधारित होता है, तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंटली जो है उसमें हम जो है प्रोडक्ट की टॉप व्यू, सम्मुख दृश्य यानी फ्रंट व्यू और पार्श्व व्यू यानी साइड व्यू के आधार पर दर्शाया जाता है। अब 3D एक अधिक जटिल ज्यामिति के पूर्ण त्रि-आयामी मॉडलिंग है। अब 3D प्रतिनिधित्व 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए दो तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। पहला वायर फ्रेम मॉडल, तार ढांचा नमूना। इसमें उत्पाद को जुड़ी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है, जुड़ी हुई जो रेखाएं हैं उससे। और दूसरा होता है ठोस नमूना यानी जो है सॉलिड मॉडल। इसमें उत्पाद को सतह प्लेन की सहायता से दर्शाया जाता है। इसमें तकनीक में मॉडल पूरी तरह से वास्तविक उत्पाद के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग विश्लेषण यानी इंजीनियरिंग एनालिसिस। तो इंजीनियरिंग एनालिसिस में जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है किसी भी इंजीनियरिंग परियोजना के निर्माण में किसी न किसी प्रकार के विश्लेषण की आवश्यकता होती है।
कैड इंजीनियरिंग विश्लेषण में तनाव विकृति गणना यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेशन, गर्मी हस्तांतरण संरचना, हॉट हैंडलिंग कंप्यूटिंग तथा गतिशील व्यवहार यानी मूवमेंट बिहेवियर का वर्णन डिफरेंशियल समीकरणों का उपयोग करके किया जाता है। अब विश्लेषण के कार्य में सहायता के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है, जिसे हम इंजीनियरिंग विश्लेषण कहते हैं। अब इंजीनियरिंग विश्लेषण जो है हमारा वो दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला जो है द्रव्यमान गुण यानी मास प्रॉपर्टीज, और दूसरा जो है सीमित तत्व विधि यानी FEM फाइनाइट एलिमेंट मेथड। यह ठोस वस्तु के गुणों को विश्लेषण करता है, जैसे कि सतह क्षेत्र, वजन, मात्रा, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और जड़ता प्रवृत्ति। एक समतल सतह के लिए संगत गणनाओं की परिधि, क्षेत्र और जड़ता गुण सम्मिलित है। संभवतः जो है कैड प्रणाली की सबसे शक्तिशाली विश्लेषण फाइनाइट एलिमेंट विधि है। इस तकनीक के साथ ऑब्जेक्ट को बड़ी संख्या में परिमित तत्वों से विभाजित किया जाता है, जो केंद्रित नोड्स का एक परस्पर नेटवर्क बनाते हैं। कंप्यूटेशनल क्षमताओं वाले कंप्यूटर का उपयोग करके प्रत्येक नोड के व्यवहार की गणना करके ऑब्जेक्ट को तनाव विकृति, गर्मी हस्तांतरण और अनिश्चितताओं के लिए विश्लेषण किया जा सकता है। फिर तीसरा डिजाइन की समीक्षा और मूल्यांकन यानी डिजाइन का जो रिव्यू करना है वो, और उसका इवैल्यूएशन एंड रिव्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स टर्मिनल पर डिजाइन की समीक्षा और मूल्यांकन आसानी से पूरा की जा सकती है। अर्ध स्वचालित आयामों की त्रुटियों को कम करने में मदद करती है। डिजाइनर डिजाइन के किसी भी भाग के विवरण को जूम कर सकते हैं और करीबी जांच के लिए ग्राफिक स्क्रीन पर छवि बना सकते हैं, यानी इमेज बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइन सिस्टम पर उपलब्ध सुविधाओं में से एक गतिकी भी है, काइनेमेटिक्स भी। नेक्स्ट हमारा है उत्पादन डेटाबेस निर्माण। उत्पादन डेटाबेस निर्माण में हम क्या करते हैं कि जो हमारा उत्पादन सूचना जो है हमारी, उसमें हम उत्पादन संबंधी सूचना पहले देते हैं, फिर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में जाते हैं, वहाँ से हम एक डिज़ाइन प्राप्त करते हैं जो प्रोडक्ट हमें बनाना है। फिर जो है हम क्या करते हैं, सार्वजनिक डेटाबेस तैयार करते हैं जिसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी हम जो डिज़ाइन प्राप्त हुई रहती है उस प्राप्त डिज़ाइन के अनुसार हम क्या करते हैं, मशीन कोड तैयार करते हैं। मशीन कोड में हम क्या करते हैं, NC प्रोग्रामिंग, CNC प्रोग्रामिंग करते हैं और इस टाइप की स्थितियाँ हम क्रिएट करते हैं। फिर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को लागू करने के जो मूलभूत कारण है, वाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इन मैन्युफैक्चरिंग। तो पहला है कि डिज़ाइनर की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, यानी वी हैव टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिज़ाइनर, देन वी कैन इम्प्लीमेंट CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। यह डिज़ाइन को उत्पाद और उसके उप घटक को संयोजन, डिज़ाइन, विश्लेषण, डॉक्यूमेंटेशन और आवश्यक समय को कम करने में सहयोग करता है। द रिक्विजिट टाइम इज़ रिड्यूस्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। दूसरा जो है डिज़ाइन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, टू इम्प्रूव द डिज़ाइन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिज़ाइन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो कैड प्रणाली अधिक जटिल इंजीनियरिंग विश्लेषण की अनुमति देता है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी वाले जितने ड्राइंग है वो हम जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की मदद से कर सकते हैं और बड़ी संख्या में डिज़ाइन के विकल्पों की जांच की जा सकती है। यानी इन लार्ज अमाउंट वी कैन वेरीफाई द ऑप्शंस
कि कौन सा बेहतर बेस्ट सूटेबल जो है ड्राइंग है, बेस्ट सूटेबल प्रोसेस है, बेस्ट सूटेबल मटेरियल है। सिस्टम द्वारा प्रदान की गई जो है हमारी अधिक सटीकता और माध्यम से डिज़ाइन की त्रुटियों को भी जो है हम कम कर देते हैं। फिर जो है हमारा संचार को बेहतर बनाने के लिए कैड प्रणाली का उपयोग, इंजीनियरिंग ड्राइंग मानकीकरण, बेहतर प्रलेखन, कम ड्राइंग त्रुटियाँ और अधिक सुगमता प्रदान करती है। यानी जो है संचार को बेहतर बनाने के लिए टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द मशीन, द कैड इज रिक्वायर्ड और कैड इज इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट जो हमारा फ़ायदा है वो नेक्स्ट फ़ायदा ये कहता है कि विनिर्माण के लिए एक डेटाबेस बनाने के लिए, यानी जो हमारा विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए एक डेटाबेस, तो प्रलेखन बनाने की प्रक्रिया में जो है उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक डेटाबेस का बहुत योगदान होता है। यानी जो हमारा आवश्यक डेटाबेस है उसके लिए हमारा एक बहुत ही योगदान प्रदान करता है। फिर छोटा लीड समय होता है, यानी कैड पारंपरिक डिज़ाइन की तुलना में बहुत तेज़ और शुद्ध होता है। इट इज़ वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट in comparison to the traditional design process. If we implement CAD, then it is very uh, fast and very accurate. रिपोर्ट और सूचियों के कम समय में तैयार कर देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज़ ऑलरेडी डन इन द प्रोसेस, सो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत जल्दी तैयार कर देते हैं। इसलिए उत्पाद और डिज़ाइन के बीच में गैप जो होता है वो अपेक्षाकृत कम हो जाता है। ग्राहक के ऑर्डर और प्राप्ति और उत्पाद की डिलीवरी के बीच के समय को कम करने में सहायक होता है। यानी पहले ही जो है ये इस तरीके से मॉनिटरिंग इसकी कर देता है कि जो है इसका हमारा किसी भी तरीके से जो है इस पर जो हमारा समय है डिलीवरी का, प्रोडक्ट डिलीवरी का समय, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट टू द मार्केट, उसके समय को जो है ये कम कर देता है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने कैड के बारे में पढ़ा, कैड को क्यों इम्प्लीमेंट करना है ये पढ़ा, और कैड से क्या फ़ायदे हैं ये हमने देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो लेक्चर है, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंप्यूटर रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके बारे में बताया जाएगा। और नेक्स्ट जो है हम लोग शुरू करेंगे अगले वीक में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंप्यूटर विनिर्माण प्रणाली, हाउ इट इज़ कोरिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट आई हैव मेड। Thank you. Then we will meet in next lecture for the explanation with the explanation of computer aided manufacturing.